नमस्कार, कैरियर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। न्यूमेरिकल्स का आज अंतिम क्लास है। आज मैं पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स फिनिश हो जाएगा जितना भी इस तरफ बचा है। कल हमने कितना क्वेश्चन किया था? 6 क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दिया है 1:9। यदि ये तरंगे व्यतिकरण करती है तो महत्तम और न्यूनतम दोनों संभव तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? ये चीज बताना है। देखो, हमने ये तो पढ़ रखा है, व्यतिकरण पढ़ रखे ना। जब प्रकाश की तीव्रता अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग प्राप्त होगी तो व्यतिकरण उच्चतम मिलेगा। मतलब उच्चतम मिलता है मतलब संपोषी व्यतिकरण, और निम्नतम मिलेगा तो विनाशी संपोषी वाले हो। दो तरंग की तीव्रता का अनुपात दे रखे 1:9, और ये दोनों तरंग व्यतिकरण कर रही है। महत्तम और न्यूनतम दोनों संभव तीव्रताओं का अनुपात बताना है। समझ में आया? देखो, दो तरंग दिया है, दोनों तरंगे व्यतिकरण। अब व्यतिकरण कब करती है? जब दोनों एक ही दिशा में चले तो व्यतिकरण करेगा। तो उनका अनुपात कितना दे रखा है? 1:9। तो हमें उच्चतम निकालना है और निम्नतम निकालना है, और दोनों का अनुपात बताना है, रेशियो। समझ में आया? चलो देखें, क्वेश्चन है 2025 का, इसी साल का आया था। अच्छा, ये मैं फॉर्मूला लिखवाया था क्या? आई मैक्स बटे आई मिनिमम क्या होता है? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बटे A1 माइनस A2 हुए का होल स्क्वायर। ये रहता है ना? ठीक। अब देखो, क्वेश्चन में हमें बोल दिया है दोनों तरंगों की तीव्रता का अनुपात कितना है? 1/9। दोनों तरंग की तीव्रताओं का अनुपात क्या है? 1/9। I1 बराबर कितना दिया है? I1 बटे I2। तीव्रता को किससे दर्शाते हो? I से। तो पहली तरंग की तीव्रता के लिए I1, दूसरे के लिए I2। दोनों का अनुपात कितना दे रखा? 1/9। ये कहां से आया है? अच्छा, ये फॉर्मूला कहां से निकलता है? आई प्रोपोर्शनल क्या रहता है? ए का स्क्वायर। तो I1 मतलब A1 स्क्वायर, I2 मतलब A2 स्क्वायर। समझ में आया? ठीक। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? अब अगर आई प्रोपोर्शनल में ए है तो इसको डायरेक्ट बना सकते हैं क्या? A1 बटे A2 और दोनों का स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? कहां से आया? अब देखो, हमें क्या पता है? A1 स्क्वायर का मान पता है और A2 स्क्वायर का मान पता है। यहां से किसका मान पता कर सकते हो? A1 बटे A2। सिंपल स्क्वायर को हटाना है ना, स्क्वायर, क्योंकि यहां पर अपने को किसका मान चाहिए? A1 A2 को चाहिए, और हमें दिया क्या है? A1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर। तो इसका मान क्या निकल जाएगा? 1/3। कहां से आया? समझ में आया ना? क्लियर हुआ? अब देखो, A1 की क्वांटिटी को अपन मान देते हैं x और A2 को 3x। A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 3। बिना x माने भी बन सकता है, लेकिन फिजिक्स है, पूरा तो दर्शाना पड़ेगा कि कहां कहां से क्या किया है। वो शॉर्ट में बनाना रहेगा तो बिना माने कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव के लिए। A1 बराबर x, A2 बराबर 3x। समझ में आ गया? पुट करो अब। अच्छा, आई मैक्स बटे आई मिनिमम ही क्यों लिए? क्वेश्चन में बोला गया है ना, उच्चतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। अच्छा, A1 का मान, हाँ तो महत्तम का मतलब उच्च ही है। महत्तम क्या है? A1 का मान x प्लस में A2 का मान 3x बटे में x माइनस और पूरे का। ठीक, ये आई मैक्सिमम और आई मिनिमम। 3 और 1 4x का बटे में -2x का 4 का वर्ग और x का वर्ग बटे में 2 का वर्ग 4 और x का वर्ग। यहां पर माइनस नहीं आएगा, प्लस ही आएगा क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो। 4 चौक 16, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो नीचे में क्या बचा? 1। तो क्या आया? 4/1। आई मैक्सिमम और आई, तो आई मैक्सिमम अनुपात आई मिनिमम 4:1। आ गया आंसर।
समझ में आया कि नहीं आया? देखो 1:9 दिया था और 4:1 निकल कर आया। क्लियर हुआ? सेकंड क्वेश्चन इसका बना लोगे, सेम टाइप है। क्वेश्चन पढ़ो। दो तरंगों की आयाम का अनुपात दे रखा है। इस बार हमें पहले क्या किया था? तीव्रता का अनुपात दे रखा था, आयाम अनुपात ज्ञात किए थे। इस बार किसका अनुपात दे रखा है? आयाम का अनुपात दे रखा है। तो हमें आयाम इस बार पहले से दे रखा है, इतना गायब कर दिया, इतना गायब कर दिया। डायरेक्ट यहां से सॉल्व करने बोला है, यहां से बोल दिया, अब बन जाएगा। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला लाइन डायरेक्ट ये रखना, यहां पर पुट करना। समझ में आया? ये चीज एक सेट में ये चीज निकालने का एक्स्ट्रा आया था, बनेगा। तो बता सकते हो कि आंसर सीधा कितना आएगा 4:3 का? 4:3 है ना? 4:3, 4:3 कितना आ सकता है? पता चल गया? थोड़ा तो दिमाग लगाओ। देखो यहां दोनों का दोनों जुड़ेगा ना, और यहां दोनों घटेगा। 4 और 3 7, 7 का वर्ग 49, 42 46 वाले हो। 7 का वर्ग 49, 4 में 3 घटाया तब 1, और 1 का वर्ग ये दो। डायरेक्ट आंसर आ गया 49:1। पूरा लिख लोगे आप? क्वेश्चन क्या है? यंग के द्विस्लिट प्रयोग में न्यूनतम तीव्रता और अधिकतम तीव्रता का अनुपात 9:25 है। ये दोनों स्लिट ए की चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? ए की चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? अब देखो इस बार हमें किसका अनुपात दे रखा है? अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। और इस बार हमें बताना क्या है? चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। समझ में आया? क्वेश्चन का टाइप क्लियर हुआ? पिछली बार हमें क्या दिया था? एक क्वेश्चन में तीव्रताओं का अनुपात बोला था और एक क्वेश्चन में आयाम का ही अनुपात दे रखा था। तो हमें किसका अनुपात निकालने बोला था? न्यूनतम और अधिकतम तीव्रता का अनुपात। और इस बार अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात पहले दे रखा है, उल्टा चलने बोला है। ठीक, क्वेश्चन का टाइप समझ में आया? यंग के द्विस्लिट प्रयोग में न्यूनतम और अधिकतम का अनुपात दिया है ना, अधिकतम न्यूनतम नहीं। न्यूनतम तीव्रता और अधिकतम तीव्रता का अनुपात 9/25 है। तो चौड़ाई का अनुपात क्या होगा ये बताना है। नहीं, कौन सा क्वेश्चन है? 11वां। अभी चलो 10 कर सकते। दिया है, देखो न्यूनतम तीव्रता और अधिकतम तीव्रता मतलब आई मिनिमम और आई मैक्सिमम, इसका अनुपात कितना दे रखा है? 9/25। अरे क्वेश्चन को पढ़ो ना पहले, क्वेश्चन में क्या बोला है? आई मिनिमम और आई मैक्सिमम अनुपात कितना दे रखा है? 9/25। अब इसका फॉर्मूला अपने को पता है, क्या है? आई मिनिमम A1 माइनस A2 पूरे का स्क्वायर, मैक्सिमम का प्लस है, माते हो मैक्सिमम है, मैक्सिमम है A1 प्लस A2। यही चीज तुम लोगों को ना बोर्ड एग्जाम में फंसाएगा, सच बता रहा हूं। एक चीज बस को ऊपर नीचे करोगे, एक फॉर्मूला रटवा दिए आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम, तो हाँ A1 प्लस A2 ऊपर में रहेगा, बाकी भाग में जाए कुछ भी रहे। और ये नहीं देखोगे मिनिमम बोला है कि मैक्सिमम। 9/25 आया, तो A1 माइनस A2 क्या निकला? बताओ ना, ये भी नहीं जानते। 9 किसका वर्ग है? 3 का, 25 5 का, इतना आ गया। अब देखो हमें किसका मान चाहिए? चौड़ाई का अनुपात बोला है। किसका क्या चीज बोला है? चौड़ाई, वही निकालना है ना। इसको सॉल्व करते हैं। यहां तक समझ में आ गया था ना? A1 माइनस A2 बटे A1 प्लस A2 बराबर क्या आया? 3/5। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? चौड़ाई का अनुपात निकालने बोला है, चौड़ाई का अनुपात। तो देखो हमने एक फॉर्मूला लिखा है I1 बटे
I2 किसके अनुक्रमानुपाती रहता है? बीटा 1 बटे बीटा 2 के होता है। और I1 किसके अनुक्रमानुपाती होता है? A1 स्क्वायर के और A2 स्क्वायर के। ये हमने निकाल रखा है, अगर कहीं गलत होगा उसको सुधार लेना ना। A1 स्क्वायर और इसको तो हमने पहले भी अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई किया है। A1 स्क्वायर I1 A2 स्क्वायर I2 किया है ना। तो दोनों में से कोई भी लगाओ, या तो I का मान निकालो या A का मान। यहां से किसका मान पॉसिबल है? A का मान निकालना है। तो इससे हम फॉर्मूला बना सकते हैं A1 बटे A2 और दोनों का किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा? B1 बटे B2, बीटा 1 बटे बीटा 2। दोनों अनुक्रमानुपाती है, मतलब ऊपर 1 है तो इधर भी ऊपर में 1। A1 स्क्वायर अनुक्रमानुपाती बीटा 1, A2 स्क्वायर अनुक्रमानुपाती बीटा 2 स्क्वायर। समझ में आ गया यहां तक? यहां से अपन मान निकाल सकते हैं A1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर। अब स्क्वायर तो नहीं निकलेगा तो साफ है, रूट लगा देंगे। क्या होगा? 5A1 माइनस 5A2 बराबर 3A1 प्लस 3A2 होगा। ये 5A1 है अपने पास, 5A1, ये प्लस 3A1 इधर आएगा तो माइनस 3A1। इधर क्या बचा? 3A2, इधर माइनस 5A2 इधर जाएगा तो प्लस 5A2 आएगा यहां तक। तो 5 में से 3 घटाया था 2A1 बराबर 8A2 होगा। 2 चौक 8। तो A1 बटे A2 अनुपात पता कर लो। A2 को हमने सीधा इधर लाया तो बटे में आ गया, तो इधर क्या बचा? 4 बटे 1। ये किसका मान आया? A1 बटे A2 का। अब हम जानते हैं चूंकि A स्क्वायर प्रोपोर्शनल बीटा होता है, तो यहां से क्या पता कर सकते हैं? A1 स्क्वायर बटे A2 स्क्वायर बराबर बीटा 1 बटे बीटा 2 आएगा। A का मान 4 बटे 1 पूरे का, क्योंकि स्क्वायर करना है ना। इधर क्या हो जाएगा? बीटा 1 बटे बीटा 2। बीटा क्या है? चौड़ाई होगा। 4 का वर्ग 16 बटे 1 बराबर बीटा 1 बटे, तो फाइनली बीटा 1 अनुपात बीटा 2 क्या आया? 16 अनुपात 1। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? ठीक, ये बीटा 2 है। समझ में आया कि नहीं आया? बन जाएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, कौन सा क्वेश्चन था? अरे तुम लोग बंद कर दिए। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिट की चौड़ाई कितना दे रखा है? 16:1। व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात ज्ञात करना है। देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या बोला था? आई मिनिमम और आई मैक्सिमम का अनुपात कितना था? 9/25। और निकालने किसको बोला था? चौड़ाई का अनुपात। तीव्रता का अनुपात दे रखा है, चौड़ाई का अनुपात निकालने बोला है। इस बार क्या बोला है? चौड़ाई का अनुपात दे रखा है और तीव्रता का अनुपात निकालने बोला है। बना लोगे? नहीं बन पाएगा। चलो बताते हैं, क्वेश्चन पर रहो सुनना। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिट की चौड़ाई 16:1 अनुपात में है। व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात ज्ञात कीजिए। समझ में आया? अधिकतम और न्यूनतम सबसे पहले दिया है उसको लिखते हैं। ये भी 2025 का है। दिया है, क्या दिया है? चौड़ाई का अनुपात, मतलब बीटा 1 बटे बीटा 2 कितना दे रखा? 16/1 बराबर, ये क्या बोल सकते हो इसके? A1 स्क्वायर बटे और I1 बटे, सबका मान वही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो मुझे बता सकते हो इसका आंसर कितना आना चाहिए? 9/25। ये देखो ना, चौड़ाई का अनुपात क्या है? 16:1। तो मिनिमम और मैक्सिमम का अनुपात 9/25। तो मैक्सिमम और मिनिमम का अनुपात क्या निकल जाएगा? 25/9।
मैक्सिमम बोल दिया, वही तो निकलेगा, सिर्फ इधर से इधर चले जाओ बस, उल्टा घुमाकर। चलो फिलहाल सॉल्व करते हैं, कर लोगे? छोड़ दूं? छोड़ो, चलो बना लो। देखो आंसर तो पता चल गया ना, कितना आना चाहिए? 25/9। इस बार मैक्सिमम बटे मिनिमम पूछा है, तो मैक्सिमम ऊपर में आएगा और मिनिमम नीचे। तो देखो A1² बटे A2² कितना है? 16/1। यहां से A1 और A2 का मान पता करो, कितना होगा? स्क्वायर है तो 16 किसका वर्ग? 4 का। और इसका चाहो तो यहां से A1 का मान पता कर लो, कितना हो जाएगा? 4A2। फॉर्मूला जानते हैं क्या होगा? I मैक्सिमम बटे I मिनिमम, A1 प्लस A2 पूरे का वर्ग, A1 माइनस A2 पूरे का वर्ग। एक बार जोड़ो और स्क्वायर करो, और एक बार घटाओ और स्क्वायर करना। 4 और 1 5, 5 का वर्ग 25, 4 में घटाया तो 3, 3 का वर्ग 9, डायरेक्ट आ गया 25 रेशियो 9। समझ में आया कि नहीं है? डायरेक्टली कर सकते हो। चाहो तो यहां से इसको 4x मानो और इसको 1x मानो, तो 4 और 1 5x का वर्ग हो जाएगा, नीचे में 3x का वर्ग होगा जो कि 9 आएगा। तो x से x आखिर कटेगा x² करके, इसलिए डायरेक्ट आंसर बता दिया। ठीक, नोट कर लो इतना। 2 क्वेश्चन बस बचा चैप्टर नंबर 11 का, उसको मैं इसी में खत्म कर रहा हूं। चैप्टर नंबर 10 का न्यूमेरिकल्स पूरी तरह से खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 11 में 2-3 क्वेश्चन ही है, मैं उसको इसी में ऐड कर रहा हूं ना, अलग से उसका और वीडियो नहीं आएगा, चैप्टर नंबर 10 में ही फिनिश हो जाएगा। देखो यदि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के संगत फोटोन की ऊर्जा 9.92 इंटू 10 की पावर -19 जूल है, तो 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के संगत फोटोन की ऊर्जा क्या होगी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आता है इस टाइप का क्वेश्चन, साथ में जब सामने और एग्जाम दिलाओगे उसमें भी आएगा कॉलेज में। पहला दिया, क्या दिया है? 6000 एंगस्ट्रॉम वाले तरंग दैर्ध्य की ऊर्जा, समझना पहले, मैं ऐसी शॉर्ट में समझा रहा हूं। 6000 एंगस्ट्रॉम वाले तरंग दैर्ध्य की ऊर्जा मान लो दे रखी है 4, 6000 वाले की ऊर्जा 4, तो हमें बताना है 2000 तरंग दैर्ध्य वाले की ऊर्जा क्या होगी। इस टाइप से क्वेश्चन आया है, टाइप समझ में आया? 6000 एंगस्ट्रॉम की ऊर्जा कितनी दे रखी है? 4, तो 2000 एंगस्ट्रॉम की ऊर्जा कितनी होगी ये बतानी है। आया? पहले लिखते हैं 6000 एंगस्ट्रॉम, तो λ1 कितना दे रखा? 6000 एंगस्ट्रॉम। अब जानते हैं एंगस्ट्रॉम आएगा उसको किस में बताना पड़ेगा? मीटर में, कई बार सॉल्व किए। तो इसको सबसे पहले मैं लिख देता हूं 6 × 10 की पावर 3, 6000 गुणित 10 की पावर -10 मीटर हो जाएगा क्या? तो ये क्या बन जाएगा? 6 × 10 की पावर माइनस का। समझ में आया कैसे निकाले? उसके बाद λ2 भी दे रखा है क्या? 4000 एंगस्ट्रॉम। सबसे पहले उसकी ऊर्जा लिख लो, λ1 इसकी ऊर्जा E1 होगी ना, λ1 इसकी ऊर्जा E1, तो λ2 इसकी ऊर्जा E2, और वही पता करनी है। तो E1 का मान 9.92 10 की पावर माइनस का 19 जूल। समझ में आया? λ2 कितना? 4000 एंगस्ट्रॉम। डायरेक्ट यहां से मैं कन्वर्ट कर देता हूं 4 × 10 की पावर माइनस का, समझ? क्योंकि आखिर करोगे 4 × 10 की पावर 3 × 10 की पावर -10, तो निकालेगा इतना ही। निकालना क्या है? λ1 की संगत ऊर्जा E1, तो λ2 की संगत ऊर्जा E2, और यही ऊर्जा पता करनी है। आया? ठीक, अब हमने फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले की क्लास देख लेना, E प्रोपोर्शनल 1/λ, ऊर्जा तरंग दैर्ध्य के विक्रमानुपाती होता है, बताया था। तो यहां से मुझे बताना, मैं 2 कंडीशन लिख रहा हूं, E1/E2 बराबर λ1/λ2
E1 बटे E2 बराबर λ2 बटे λ1। ये पहला कंडीशन, ये दूसरा, दोनों में से कौन सा सही है? दूसरा, क्योंकि ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, तो साफ दिख रहा है। E1 इसको अपन नियतांक मान दिए तो 1/λ बचा ना, तो E1 किसके व्युत्क्रमानुपाती? λ1 के, तो ये वाला सही आएगा। तो E1 बटे E2 बराबर बटे लैम्डा, किसका मान चाहिए अपने को? E2 का। तो यहीं से पहले पता कर लेते हैं, क्योंकि वैल्यू पुट करेंगे तो ज्यादा टाइम जाएगा। E2 का मान क्या होगा? E1 इंटू, सबसे पहले क्या करेंगे, E1 इंटू λ1 होगा इन दोनों का, वैसे ही λ2 इंटू E2 आएगा। हमें किसका मान चाहिए? E2 का, तो λ2 को हटाना पड़ेगा, तो ये किधर जाएगा? तो लैम्डा आ गया यहां तक, बस वैल्यू पुटिंग करो, आंसर आएगा। सरल है, कठिन है, करने तो उन लोगों को। E2 E1 का मान 9.92 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 E1 का मान ना, इंटू λ1 6 इंटू 10 की पावर माइनस का, डिवाइड में 4 इंटू 10 की पावर माइनस का, ये आएगा। सबसे पहले अपन 10 वाला हटाते हैं, 1 2 को काट दूं पहले, 2 तिया 2 दूनी 4, कट जाएगा क्या? इसको भी काट देते हैं, 2 चौ 8, फिर 1 बच गया, 2 निया 1 बच गया, और 2 6 12, 4 पॉइंट गुणित 3 ना, 10 की पावर माइनस का 19, 10 की पावर माइनस का 7 और 10 की पावर प्लस का, इसको काट देता हूं ना सीधा, नहीं तो क्या बचा डायरेक्ट, समझ में आया? अब 96 का 3 गुना करना है, 96 का 3 गुना कितना होगा? 4 को हटा दो, क्योंकि 4 तिया 12 तो फिक्स है। 96 का 3 गुना कितना आएगा? चलो गुना ही करो, हम लोग को कैलकुलेशन सिखाऊंगा तो टाइम चले जाएगा। 3 6 18, 3 निया 27 और 1, 3 6 12 और 2 अंक बाद पॉइंट, तो 2 अंक बाद पॉइंट, इंटू 10 की पावर माइनस का 19, मात्रक आ गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? सरल है, बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, 6000 एंगस्ट्रॉम के संगत फोटोन की ऊर्जा 6.72 इंटू 10 की पावर माइनस 10 जूल है, तो 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के संगत फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी? निकालोगे? सेम बनेगा। देखो इस बार अपने को E1 दे रखा है, क्या E1 दे रखा है, चलो मैं x मान देता हूं। E2 अपने को निकालने बोला है, और λ1 और λ2 भी दे रखा है, सेम है, कोई इधर उधर नहीं है, निकल जाएगा। बस इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन है, हो गया। बस फाइनली पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स का पार्ट खत्म, अब एक भी न्यूमेरिकल्स इधर से नहीं बनेगा, इतना कर लेना। ओके।